नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ उपस्थित हैं शारदा जायसवाल, इस तरफ उपस्थित हैं अदिति सिंह। त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। और आज जान लीजिए, इस त्रिमूर्ति के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नारायण राणे ने किस प्रकार किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की राजनीति को निस्ता नाबूद। हम आपको बताएंगे कि 19 तारीख को शिवसेना के मुख्यमंत्री, इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब उद्घाटन के छड़ी लगाई, उसके बाद जो शिव सैनिक का हौसला बढ़ा। 21 तारीख को जब नारायण राणे आने वाले थे तो ऐसा था कि उनके आने के बाद में माहौल बदलेगा, लेकिन किस तरह माहौल बदल चुका है। वसई विरार में क्या राजनीति उठा पटक हुई और हितेंद्र ठाकुर ने एक बार फिर से अपनी चाल को कामयाबी की तरफ ले गए और किस प्रकार इस मित्रता वाली मुलाकात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अत्यधिक आक्रोशित हुए और क्या कुछ रहा, इस पूरे त्रिमूर्ति के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो राजनीतिक हलचल की शुरुआत 19 तारीख से हुई, जब विपक्ष द्वारा, विपक्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी 30 साल से राज करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा नहीं, शिवसेना द्वारा 4 महत्वपूर्ण जगहों का उद्घाटन हुआ। शिवसेना के कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़े बड़े बैनर्स लगाए, तैयारियों में जुटे उद्घाटन को लेकर। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वसई विरार का दौरा करेंगे। लेकिन उनके आने के बाद जिस तरह से वो नाच रहे थे, गाने ढोल ताशे बज रहे थे, वो खुशी उनके चेहरे पर नजर आई थी, वो खुशी कहीं ना कहीं मायूसी में तब्दील हो गई। नारायण राणे आएंगे, इस खुशी में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का पूरा संघर्ष दिखा और उनके आका आने के बाद उनकी सारी मेहनत यानी कि सारा किया धरा धोकर चले गए। उन्होंने सीधी तौर पर जाकर बहुजन विकास आघाड़ी के जो अप्पा है हितेंद्र ठाकुर, जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उनसे जाकर मुलाकात की और जाकर सीधी तौर पर कह दिया कि ये तो हमारी 40 से 45 साल की दोस्ती है, हम मिलेंगे ज़रूर, हमारी बातें हमेशा फ़ोन पर होती है, अब इससे जिसको जो तर्क लगाना है वो लगा सकता है। इस बीच में अगर कोई पिसा है तो वो है यहाँ के बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता, जिन्होंने बीजेपी से प्रगाढ़ प्रेम लगाकर उन्होंने इस बात की तैयारी की थी कि हमारे राजा आ रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन देंगे और हमारे कंधे मजबूत करेंगे कि हम आगे और मजबूती से काम कर सके और यहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है 30 साल से काबिज है उसको नस्ता नाबूद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। राजनीति कितनी निर्मम होती है, इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा वसई विरार के राजनीति से। जरा सोचिए और विचार करिए, एक व्यक्ति जो 30 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है, एक व्यक्ति जो लगातार सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ रहा है और वो भी उस सत्ता पक्ष से जिसका महानगर पालिका, नगर परिषद से लेकर लगातार 3-3 एमएलए हो और उसका एक अलग ही यहाँ पर थाक हो। जनता के बीच में राज करना और जनता के बीच में लगातार एमएलए बनना और जीतना, यानी कि हार का मुंह न देखने वाली बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ अगर कोई कार्यकर्ता खड़ा रहा 30 वर्ष से, तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या विपक्ष में शिवसेना हो या तमाम अन्य पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेताजी आएँ और बड़ी परिश्रम का फल उसे इस प्रकार का दे, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अन्य पार्टी भी होगी तो उसके छोटे कार्यकर्ता का मनोबल कहाँ से कायम होगा। हालांकि जब हमने यहाँ के प्रभारी प्रसाद लाड से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो हड़कंप मचाने वाला है, हालांकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, उन्होंने कहा कि ये राजनीति है, मित्रता हो सकती है और मित्रता हो भी गई तो राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये उठता है, 30 साल की सत्ता के खिलाफ लड़ने की हुंकार भरने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर कहाँ जाके टिक रही है? दूसरी, उसका कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाके टिकेगा? तीसरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा तो किसको फायदा होगा? क्या शिवसेना या बहुजन विकास आघाड़ी? इन दो दलों के बीच में अब टकटकी लगाकर देख रहा है एक आम छोटा कार्यकर्ता। वो भारतीय जनता पार्टी को उठाएगा या गिराने के लिए, या उसे भारतीय जनता पार्टी में राजीनामा देकर किसी और दल की तरफ बढ़ने की वो सोच सकता है। इस पूरी राजनीतिक हलचल में फायदा किसी का हुआ तो वह बहुजन विकास आघाड़ी का। हितेंद्र ठाकुर राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते थे कि इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा से जो माहौल बनेगा उससे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय से लेकर तमाम लोगों को एक अलग एनर्जी मिल सकती है। उस एनर्जी को निस्ता नाबूद करने के लिए एक ही तरीका है, मित्रता को सार्वजनिक कर दिया जाए, और मित्रता को सार्वजनिक कर ही दिया गया।
और मित्रता को जब सार्वजनिक किया गया, उसके बाद राजनीति में आई एक नया हलचल, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब नाराज है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय राजनीति किस प्रकार का रुख लेती है, किस प्रकार का माहौल पैदा करती है। अगले त्रिमूर्ति के कार्यक्रम में हम आपको राजनीतिक विश्लेषण और तमाम इस तरह के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।